हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, इसको कैसे, इसको जरा यहां समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। ये देखिए, ये इसके एक साइड में पॉलिश मैं कर रहा हूं। ये देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है। अब देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है, ये एक कांच के खोखले गोले से काट करके अलग किया होगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक पूरा एक कांच का खोखला गोला था। ये देखिए, इस तरह से एक कांच का खोखला गोला था, ये कांच का खोखला गोला था। उस खोखले गोले से ये दर्पण काट के अलग किया हुआ है, इसको दर्पण तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये जो खोखला गोला था, इस खोखले गोले की त्रिज्या को, मतलब जो इसका सेंटर जो रहा है, जो इसका सेंटर रहा है, ये इसका सेंटर है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका गोलीय दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले से इसको हमने काट करके अलग किया है, इसको काट करके अलग किया है, तो उस गोले के त्रिज्या को मतलब इसके सेंटर से लेके जो परिधि है, ये जो आपकी परिधि है, इस तक की दूरी को, सेंटर से लेकर के, इसके केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को हम गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसके यहाँ पर ये पॉलिश है, ये यहाँ पर ये पॉलिश है। ये देखिए, ये पॉलिश है, यहाँ पर ये पॉलिश है। अब यहाँ पर इसका ये ध्रुव है P, ये इसका ध्रुव P है, और इस गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो आपका यहाँ पर ये C है, ये C है। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है वो P यहाँ पर है, और जो वक्रता केंद्र C है वो यहाँ पर है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को, ये जो आपकी रेखा है जो कि ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, इस रेखा को हम गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाया, और इसमें मैंने आपको वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष के बारे में बताया।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाई गई ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी फॉल्ट महसूस देता है या आपको लगता है कि भाई यहाँ मेरे पढ़ाई में कुछ कमी है, तो प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।